Hello friends, welcome to the Curious Minds. So today we are going to discuss part 2nd of our chapter 11, Light, Shadows and Reflection. In part 1 we study light, luminous and non-luminous objects, types of luminous and non-luminous objects. In part 2nd we study shadow and light, reflection of light, mirror and image, question. So here we start. दोस्तों पार्ट 1 में हमने लाइट के बारे में पढ़ा था। अब एक्चुअली ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको चाहकर भी हमसे कोई सेपरेट नहीं कर सकता जब तक लाइट हमारे पास है, फिर चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। तो दोस्तों वो चीज़ है हमारी शेडो। अब शेडो एक्चुअली में होता क्या है और ये शेडो बनती कैसे है और शेडो और लाइट के बीच में क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे हमारे इस पार्ट में। तो दोस्तों जो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है वो 3 तरह के होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट में से जब हम लाइट को पास कराएंगे तो वो इजीली पास हो जाती है, जबकि ट्रांसलूसेंट में पार्शियली पास होती है। और ओपेक ऑब्जेक्ट पे जब हम लाइट को फॉल कराएंगे तो वो उसमें से पास नहीं होती और उसके बैक साइड हमें क्या मिलता है, एक डार्क एरिया जिसको हम बोलते हैं शेडो। अब ये शेडो एक्चुअली में बनती कैसे है, तो दोस्तों जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और जब हम लाइट के पाथ में किसी ओपेक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो उसमें से लाइट क्रॉस नहीं हो पाती और वो क्या ओपेक ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट के पाथ को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो उसके जो पीछे जो हमें एरिया मिलता है वो डार्क रह जाता है क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पा रही, जो ओपेक ऑब्जेक्ट है वो लाइट को ब्लॉक कर रहा है। तो वो जो डार्क एरिया मिलता है उसी डार्क एरिया को हम शेडो बोलते हैं। यहाँ पर हमने एक कार्डबोर्ड शीट को लिया, जब उसको हमने लाइट के पाथ में रखा तो लाइट क्या हुई, कार्डबोर्ड शीट पर ही रह गई, उसमें से पास नहीं कर पाई। तो इस शीट के जो पीछे का जो एरिया है वो क्या रह जाएगा, डार्क रह जाएगा और उसी डार्क एरिया को हम बोलेंगे शेडो। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात हुई शेडो की। अब जो हमारा ह्यूमन का हैंड है ये भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसको जब हम लाइट के सामने रखेंगे तो इसकी भी क्या मिलती है, हमें शेडो मिलती है। ठीक है, अब ये शेडो एक्चुअली कभी तो इसका साइज़ बड़ा होता है और कभी इसका साइज़ काफ़ी छोटा हो जाता है। तो ये ऐसा क्यों होता है, तो हम लाइट के सोर्स को अपने हैंड से दूर लेके जाएंगे तो हमारी जो शेडो है वो काफ़ी छोटी बनेगी और जब हम लाइट के सोर्स को अपने हैंड के पास लेके आएंगे तो हमारी शेडो क्या काफ़ी बड़ी बनेगी। ठीक है दोस्तों, जो शेडो का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है कि हमारे हैंड और लाइट के सोर्स में डिस्टेंस कितना है। डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो शेडो छोटी बनेगी, अगर डिस्टेंस कम होगा तो शेडो बड़ी बनेगी। ठीक है दोस्तों, पर आपको क्या पता है कि जो रूम में लाइट्स वगैरह ये हमेशा ऊपर ही क्यों लगाई जाती है, नीचे क्यों नहीं लगाई जाती? तो इसको अगर हम समझे तो दोस्तों जब हम लाइट को सोर्स को बिल्कुल ऊपर रखते हैं तो शेडो सबसे कम बनती है। यही कारण है जो रूम में लाइट्स है ये ऊपर लगाई जाती है ताकि जो शेडो है कम से कम बने और रूम में ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी रहे। पर अगर हम लाइट के सोर्स को नीचे लगाएंगे तो वो लाइट क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक होगी और जो शेडो है वो ज़्यादा बनेगी और रूम में अंधेरा रहेगा। इसलिए लाइट के सोर्स को हमेशा ऊपर लगाया जाता है ताकि रूम में रोशनी रहे और शेडो कम से कम बने और लाइट कम से कम ब्लॉक हो। ठीक है दोस्तों, क्या आपको पता है कि जो सन की पोजीशन है ये भी पूरे डे में चेंज होती है। जो मॉर्निंग और इवनिंग में सन होता है वो ये हमसे दूर होता है और शेडो काफ़ी बड़ी बनती है, जबकि जब नून में जब सन हमारे बिल्कुल ऊपर होता है तो शेडो मिनिमम बनती है। ठीक है, इसका भी रीज़न वही है कि जब लाइट बिल्कुल ऊपर होगी तो जो शेडो है वो सबसे कम बनती है। ठीक है, अब जो शेडो है इसका एक्चुअली में मतलब डेफिनेशन क्या होगी, शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ में आता है तब शेडो फॉर्म होती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये मैन क्या खड़ा है, ये लाइट यहाँ से जा रही थी और लाइट के पाथ में कौन आ गया, ये मैन आ गया। तो इसकी जो शेडो है वो हमें स्क्रीन पर पीछे वॉल पर मिलेगी। ठीक है, तो ये इसके लिए शेडो के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक सोर्स, एक स्क्रीन जिस पे हमें शेडो बनानी है और एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो लाइट के पाथ में आएगा जिसकी शेडो बनेगी। सोर्स लाइट बनाता है और सोर्स क्या करता है, शेडो बनाता है। ऑब्जेक्ट जिसकी शेडो बनती है, स्क्रीन जहाँ पर शेडो बनेगी। ठीक है, अब दोस्तों क्या आपको पता है कि जो सन की पोजीशन चेंज होती है इसी और शेडो हमेशा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में बनती है। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, जैसे जैसे सन की पोजीशन चेंज हो रही है उसी तरीके से शेडो की पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो जिस डायरेक्शन से लाइट आएगी उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा शेडो बनती है। तो हमने क्या क्या जाना है शेडो के बारे में। जो शेडो है वो उस रीजन में बनती है जहाँ पे लाइट क्या एब्सेंस है। तो शेडो जहाँ जिस रीजन में लाइट एब्सेंस होती है, लाइट की एब्सेंस होती है, उस रीजन में शेडो बनती है। और शेडो कब बनती है, जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट आता है लाइट के पाथ में।
ठीक है। और शेडो हमेशा कहाँ बनती है, ऑलवेज बैक एंड ओनली शो आउटलाइन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो शेडो है वो हमेशा ऑब्जेक्ट के पीछे बनेगी और वो सिर्फ आउटलाइन बताएगी, वो एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट को नहीं बताएगी, तो वो सिर्फ एक आउटलाइन देगी कि ऑब्जेक्ट की जो शेप है वो कैसी है, ठीक है। और जो साइज़ है ये वेरी करता है, ये हमने देखा था कि जैसे ये डिपेंड करता है कि सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, उस पर डिपेंड करेगा शेडो का साइज़, ठीक है। अब दोस्तों ये हमने शेडो को तो समझ लिया, पर आपको पता है कि जो एंशिएंट टाइम में जो लोग थे वो शेडो की हेल्प से टाइम देखते थे, और उन्होंने एक क्लॉक बनाई थी जिसमें वो शेडो की हेल्प से टाइम का पता लगाते थे। ये है वो क्लॉक। अब क्योंकि सन की जो डायरेक्शन है ये पोजीशन चेंज होती है, तो उसके हिसाब से जो शेडो है उसका साइज़ और पोजीशन भी चेंज होती है, जिससे पुराने टाइम में लोग पता लगाते थे टाइम का, ठीक है। यहाँ पर हमने पढ़ा ये शेडो के बारे में। तो हमने पढ़ा कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से लाइट ट्रैवल नहीं कर पाती, इसलिए हमें वहाँ पर एक डार्क एरिया मिलता है जिसको हम शेडो कहते हैं। बट एक्चुअली में फिर ये लाइट गई कहाँ पर और लाइट के साथ हुआ क्या, इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझें तो दोस्तों जो स्टार्स और जो सन है इनके पास इनकी खुद की लाइट होती है, इसलिए हम इनको लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। बट जो प्लैनेट्स है और जो मून है इनके पास इनकी खुद की लाइट नहीं होती, इसलिए ये नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं। आप सोच रहे होंगे कि मून तो नाइट में हमें ग्लो करता हुआ दिखता है, तो ये ग्लो कैसे करता है। तो दोस्तों इसको समझने के लिए हम पहले एक एक्टिविटी को देखते हैं। तो दोस्तों जब हम एक टॉर्च की लाइट को एक मिरर के ऊपर फॉल कराएंगे तो क्या होगा, जैसे ही टॉर्च की लाइट मिरर के ऊपर फॉल करेगी तो जो टॉर्च की लाइट की जो डायरेक्शन है वो मिरर से चेंज हो जाएगी। इसी चेंज इन डायरेक्शन और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। जैसे ही ये टॉर्च की लाइट मिरर पे फॉल करी तो मिरर ने क्या किया, टॉर्च की लाइट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, ठीक है। इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, जो सन की जो लाइट है, जैसे ही वो सन की लाइट मिरर पे आई तो मिरर ने सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया वॉल के ऊपर, तो इसी को ही हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। सिमिलरली क्या होता है, सन की लाइट मून पर फॉल करती है और मून क्या करता है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है अर्थ के ऊपर। तो हमें ऐसा लगता है कि मून क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है, बट एक्चुअली में वो सिर्फ सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसलिए मून नाइट में हमें ग्लो करता हुआ दिखता है, इसी को ही हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये हमने समझा। और दोस्तों आपको पता है कि जो सन है उसका सिर्फ सनलाइट का सिर्फ 7% जो लाइट है वो ही जो मून है रिफ्लेक्ट करता है, सारी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, सिर्फ 7% लाइट को वो रिफ्लेक्ट करता है अर्थ के ऊपर, बाकी वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की जो डेफिनेशन है वो हुएगी, दिस बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट by any smooth shiny surface like mirror is called reflection of light। मतलब कि जो कोई स्मूथ शाइनी सरफेस से जो लाइट का जो वो बाउंसिंग बैक हो रही है, ठीक है, या लाइट का बेंड होना किसी सरफेस पे टकरा कर, उसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिरर से ही रिफ्लेक्शन होता है, वो कोई भी एक शाइनी सरफेस हो सकती है। जैसे कि आप देख रहे हो ये शाइनी फ्लोर है, फ्लोर की टाइल्स है जो क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन शो कर रही है, ठीक है। इन पे लाइट पड़ती है और लाइट क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, बेंड हो रही है। इसी तरीके से जो स्टील के जो बर्तन वगैरह हैं ये भी क्या करते हैं, रिफ्लेक्शन शो करते हैं। इसी तरीके से शाइनी जो सरफेस होती है वो रिफ्लेक्शन शो करती है, ठीक है। वाटर भी क्या करता है, रिफ्लेक्शन शो करता है, ठीक है। ये तो बात हुई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की। अब दोस्तों अगर तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने एक मिरर लिया और एक वॉल ली। अब एक्चुअली में दोनों ही ये ओपेक ऑब्जेक्ट हैं, बट हमने जब दोनों के आगे एक टेबल को रखा, तो जब हमने मिरर के आगे टेबल को रखा था तो हमने देखा कि जो टेबल की जो इमेज है वो मिरर पर बन रही है, पर वही टेबल को जब हमने वॉल के आगे रखा तो वहाँ पर कोई इमेज नहीं बन रही थी, बस थोड़ी सी हमें शेडो दिखाई दे रही थी। तो एक्चुअली में ऐसा क्यों हुआ, इसको अगर हम समझें तो जब हम मिरर के ऊपर लाइट को फॉल कराते हैं तो मिरर में क्या होता है कि मिरर की जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ है, तो मिरर पे हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। जो कि स्मूथ सरफेस क्या करती है, वो लाइट की डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, जो सारी की सारी लाइट है वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है, इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। बट वुड की शीट में या वॉल में क्या होता है कि उनकी जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ नहीं होती,
तो वहाँ पर जो लाइट की डायरेक्शन है वो सारी की सारी लाइट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में नहीं जाती, इसलिए वहाँ पर हमें डिफ्यूज रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि जो लाइट की रेज आ रही है वो एक डायरेक्शन में आ तो रही है पर वापस वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। तो ये क्या हो रहा है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इसलिए वहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती। इमेज बनाने के लिए हमें रेगुलर रिफ्लेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि स्मूथ सरफेस में क्या हो रहा है कि सारी की सारी लाइट जो है वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, जबकि रफ सरफेस में अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जो वाटर है, जो स्टिल वाटर है, उसकी सरफेस काफ़ी स्मूथ होती है तो उस पर आपको इमेज दिखाई देगी। बट अगर वेवी वाटर है, उसमें काफ़ी सारी वेव्स जा रही है तो उसमें इमेज नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो उसकी सरफेस है वो अब स्मूथ नहीं रही, उसमें वेव्स बनने लगी तो वो थोड़ी सी रफ सरफेस होगी, इसलिए वहाँ पर रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, इसलिए वहाँ इमेज नहीं बनेगी। ठीक है दोस्तों, हमने कभी ना कभी मिरर से घर पर मिरर पे सन की लाइट को रिफ्लेक्ट ज़रूर कराया होगा। तो हम क्या करते हैं, हम जो सन की लाइट है जब मिरर पे फॉल कराते हैं तो मिरर क्या करता है, उसी लाइट को किसी और डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जो सन की लाइट है वो वहाँ पर पड़ रही है, बट वो क्या मिरर क्या कर रहा है, जो सन की लाइट है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है किसी और डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये तो बात हुई रिफ्लेक्शन की। अब दोस्तों इसमें देख समझते हैं, ये हमने क्या किया, जब हमने लाइट को एक ऑब्जेक्ट पर फॉल कराया तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट है, ये कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, और जो मिरर है वो सारी की सारी लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है। तो जब हमने ऑब्जेक्ट पर लाइट को फॉल कराया तो इस ऑब्जेक्ट ने कुछ लाइट को तो एब्जॉर्ब कर लिया और कुछ लाइट को रिफ्लेक्ट करा किसके ऊपर, मिरर के ऊपर। जैसे ही वो लाइट मिरर पे गई, मिरर ने सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दिया। अब आपको यहाँ इस ऑब्जेक्ट पे दो तरह की लाइट दिख रही होगी, एक तो काफ़ी शार्प लाइट है, एक थोड़ी डल लाइट है। ठीक है, डल लाइट, ये डल लाइट क्यों है, क्योंकि ये जब शार्प वाली लाइट है ये जब ऑब्जेक्ट पे पड़ी तो ऑब्जेक्ट ने क्या किया, कुछ लाइट को एब्जॉर्ब किया और कुछ लाइट को ही रिफ्लेक्ट किया, सिमिलरली जैसे मून करता है। ठीक है, तो ये मिरर ने क्या किया, फिर सारी लाइट को वापस इसी ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करा दिया। तो हमें इस ऑब्जेक्ट पे दो तरह की लाइट दिख रही है, एक शार्प है, एक डल है। ठीक है, तो ये डल वाली लाइट कौन सी है, जो ऑब्जेक्ट पर जो लाइट पड़ी, ऑब्जेक्ट ने जो लाइट को रिफ्लेक्ट किया उसको मिरर ने वापस रिफ्लेक्ट किया ऑब्जेक्ट पर, तो हमें डल लाइट मिली। ठीक है, सिमिलरली अगर दोस्तों यहाँ पे ये बच्चों अगर हम देखें तो ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ये लाइट को मिरर पे फॉल करा रहे हैं और मिरर क्या कर रहा है, लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी हम देखें तो हमने एक कॉम्ब रखा है, उसकी जो शेडो है उसकी हम देखेंगे तो मिरर पे भी वहाँ पर भी क्या हो रहा है कि शेडो बन रही है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा एक्चुअली में क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमने लाइट को जब फॉल कराया कॉम्ब के ऊपर तो अब लाइट के कारण यहाँ पर हमें शेडो मिली। सिमिलरली मिरर में क्या लगेगा, मिरर में ऐसा लगेगा कि हम दूसरी डायरेक्शन से लाइट को फॉल करा रहे हैं कॉम्ब के ऊपर, तो उसकी शेडो में इस तरफ दिखेगी। ठीक है दोस्तों, ये तो बात हुई रिफ्लेक्शन की। अब ये यहाँ पर पिक्चर में आप देख सकते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, सारी की सारी लाइट एक ही डायरेक्शन में जाती है, जबकि डिफ्यूज में अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, एग्जाम्पल हमने पढ़ा। अब मिरर में क्या होता है कि मिरर में इमेज बनती है। ठीक है, तो मिरर में इमेज कैसी बनती है, मिरर में जो इमेज बनती है उसका जो साइज़ होता है वो सेम वैसा ही होता है जैसा ऑब्जेक्ट का साइज़ है। शैडो में ऐसा नहीं होता, शैडो में कभी शैडो बड़ी बनती है तो कभी शैडो छोटी बनती है, बट मिरर में क्या होता है कि साइज हमेशा सेम रहता है, जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है वही इमेज का साइज़ रहेगा। ठीक है, और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी सेम रहेगा, जितना डिस्टेंस मिरर से है ऑब्जेक्ट का, वही मिरर के अंदर इमेज का भी मिरर से डिस्टेंस उतना ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्टेंस भी क्या रहता है, सेम रहता है। और लैटरल इन्वर्जन होता है मिरर में। अब ये क्या होता है कि जब आप मिरर में अपने राइट हैंड को अप करेंगे तो आप देखेंगे कि जो मिरर में है आपकी इमेज अपना लेफ्ट हैंड को अप कर रही है, इसी को लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो जो एम्बुलेंस को अगर आप देखें तो एम्बुलेंस में क्या होता है कि एम्बुलेंस उल्टा लिखा होता है। उसको वो उल्टा क्यों लिखा होता है, ताकि जो उसके आगे जो गाड़ियां जा रही हैं उन पे जो मिरर लगा हुआ है, जब उसके अंदर हम उस एम्बुलेंस को देखेंगे तो वो क्या दिखेगा, उसकी इन्वर्स लेटरल इन्वर्स इमेज दिखेगी, उसमें हमें एम्बुलेंस बिल्कुल सीधा लिखा हुआ दिखाई देगा। इसी को ही हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, जो लेफ्ट का जो पार्ट है वो राइट में आ जाता है, राइट का लेफ्ट में आ जाता है, इस तरह के इन्वर्जन को लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। तो मिरर में
हमें तीन चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो जो साइज़ है ऑब्जेक्ट का वो सेम रहता है, डिस्टेंस है इमेज का और ऑब्जेक्ट का वो मिरर से सेम रहता है, और लैटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात हुई मिरर की। अब दोस्तों इमेज और शैडो में डिफरेंस क्या होता है? शैडो और इमेज में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है? जो आप इमेज को देखेंगे तो इमेज काफ़ी कलरफुल होती है, जबकि शैडो क्या होती है? हमेशा डार्क होती है। और अगर हम इमेज को देखें तो इमेज जो है वो हमें उसकी सिर्फ इमेज में हमें डिटेल्स दिखती है। मान लीजिए आपने क्या किया हुआ, आपने टाई पहनी हुई है तो आपको वो आपकी इमेज में दिखाई देगी, बट शैडो में हमें सिर्फ एक आउटलाइन आइडिया मिलता है ऑब्जेक्ट की शेप का, तो उसमें हमें डिटेलिंग नहीं मिलती, हमें सिर्फ एक आउटलाइन मिलती है। जबकि इमेज में हमें पूरी डिटेलिंग मिलती है, हमें डिटेल्स का पता लगता है। ठीक है, तो अगर आपने टाई पहनी हुई है तो आपको इमेज में तो वो दिखाई देगी, बट शैडो में नहीं दिखाई देगी कि आपने क्या पहना हुआ है, कैसे कपड़े पहने हुए हैं, वो नहीं पता लगेंगे। और थर्ड जो डिफरेंस है इमेज और शैडो में वो है लैटरल इन्वर्जन का। ठीक है, जबकि मिरर में हमें लैटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है, और शैडो में क्या होता है? शैडो की जो है उसमें हम काफ़ी एडजस्ट कर सकते हैं। हम उसमें काफ़ी तरीके की उसकी शेप को, जैसे कि आप अपने हैंड से कुछ ऑब्जेक्ट बना सकते हैं शैडो में, क्योंकि उसमें आउटलाइन आइडिया मिलता है, तो उसमें काफ़ी सारी चेंजेस करे जा सकते हैं, शैडो में मॉडिफाई हो सकती है। इमेज वो ऑब्जेक्ट की वैसी रहती है। ठीक है, ये तो डिफरेंस हुआ शैडो और इमेज का। ठीक है, अब दोस्तों एक पिन होल कैमरा क्या होता है, इसको अगर हम समझें तो दोस्तों एक कैमरा होता है जिसको पिन होल कैमरा कहा जाता है। ये क्या करता है? ये इमेज बनाता है। कैसे? इसमें क्या होता है, एक मेटल प्लेट होती है जिसमें एक होल किया होता है। ठीक है, और उसके दूसरी साइड एक बॉक्स होता है, मतलब जिसके एक साइड पे एक होल किया होता है छोटा सा, दूसरी साइड पे ट्रेसिंग पेपर लगाया होता है। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट की जैसे कि ये ट्री है, इसकी लाइट जब इसके ऊपर फॉल करेगी तो हमें इसकी इमेज दिखाई देगी इस ट्रेसिंग पेपर के ऊपर, वो हमें उल्टी इमेज दिखाई देगी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि लाइट कैसे ट्रैवल कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है। जो टॉप की लाइट है वो ट्रैवल करके बॉटम में आ जाएगी, और जो बॉटम की लाइट है वो ट्रैवल करके अप आ जाएगी, तो हमें उल्टी इमेज देखने को मिलती है पिन होल कैमरा में। ये किसके ऊपर इमेज बन रही है? ट्रेसिंग पेपर के ऊपर। ठीक है, ट्रेसिंग पेपर क्या करेगा? इमेज बनाएगा, और ये एक होल के थ्रू आएगी। ठीक है, तो यही पिन होल कैमरा क्या करता है? इमेज बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो पिन होल में क्या होता है? पिन होल कैमरा में दो बॉक्स लिए जाते हैं, एक में होल होता है और दूसरे पे ट्रेसिंग पेपर लगाया होता है। इसमें जो इमेज बनती है वो इमेज कैसी बनती है? वो इमेज काफ़ी छोटी बनती है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट के साइज़ के। अब इतने बड़े ट्री की इतनी छोटी इमेज बन रही है ना, तो इसमें जो इमेज है वो काफ़ी छोटी बनती है, और इसमें जो इमेज है वो उल्टी बनती है। आपने देखा होगा जो ट्री की जो टॉप था वो इमेज में बॉटम में दिख रहा था, और जो बॉटम था वो उसमें टॉप पे दिख रहा था इमेज में। तो इसमें जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है और काफ़ी छोटी बनती है। और यहाँ इसमें जो इमेज बनती है पिन होल कैमरा में एक कलरफुल इमेज बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है। अब बारी है कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ शेडोज आर फॉर्म्ड? शेडोज कैसे बनती है? हमने अच्छे से पढ़ा था, जब एक ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को ब्लॉक करता है तो उसकी हमें शेडो देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन शाइनी सरफेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट चेंजेस, इट इज़ कॉल्ड। जब कोई शाइनी सरफेस पे लाइट फॉल करती है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने पढ़ा था ना, शाइनी सरफेस जैसे कि मून पे क्या होता है? सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है। मिरर पे क्या होता है? सन की लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इमेज कैसे फॉर्म होती है? तो हमने पढ़ा था इमेज कैसे फॉर्म होती है। हमने देखा था कि जब लाइट सारी एक ही डायरेक्शन में जाती है, जब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है तो वहाँ पर हमें इमेज मिलती है। ठीक है, जब डिफ्यूज होता है वहाँ पर कोई इमेज नहीं बनती। तो इमेज कैसे फॉर्म होती है? रेगुलर रिफ्लेक्शन से। ठीक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन शैडो एंड इमेज? शैडो और इमेज में हमने 3 डिफरेंस पढ़े थे। एक तो जो डिफरेंस था वो कलर का था, एक डिटेलिंग का था, और एक मॉडिफाई का। जो इमेज है वो लैटरल इन्वर्टेड बनती है, जबकि शैडो में क्या होता है? शैडो में हम एडजस्ट कर सकते हैं उसकी शेप, वो क्योंकि आउटलाइन बता रहा है तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। हम उससे मतलब कि आउटलाइन को, जैसे कि हम अपने हैंड से कोई भी शेप वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर एंड अदर ऑब्जेक्ट?
तो अदर ऑब्जेक्ट और मिरर में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो मिरर है वो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, बट अदर ऑब्जेक्ट कुछ ना कुछ एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। मिरर क्या करता है, सारी लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। हाउ वी आर एबल टू सी द मून, ये हमने अच्छे से पढ़ा था। मून को हम कैसे देखते हैं, रिफ्लेक्शन के कारण। किसकी रिफ्लेक्शन, सन की लाइट की रिफ्लेक्शन। कितनी रिफ्लेक्शन, 7% रिफ्लेक्शन होता है सन की लाइट का अर्थ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। दोस्तों ये कुछ होमवर्क है, ये 5 क्वेश्चन हैं, ये आपके होमवर्क है। इसके आंसर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इससे रिलेटेड अपना फीडबैक ज़रूर दें। कोई भी डाउट हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।